मोक्षवासी संत श्रेष्ठी गोपा बापू की मोक्ष तिथि में जो सत्संग का आयोजन किया गया है, सत्संग के साथ यहाँ अखंड भजन भी चल रहा है और इससे ज़्यादा और हर्ष की बात क्या हो सकती है। अभी तक हमारे वकील साहब ने बहुत अच्छी तरह से इस ज्ञान को समझाया। आइए राजा चंदूलाल के संवाद के बारे में सतगुरु सुखराम जी महाराज और राजा चंदूलाल का क्या संवाद हुआ और संवाद में निष्पन्न क्या हुआ। वैसे तो गुरु महाराज के उस समय के कई विद्वानों के साथ ज्ञान चर्चा हुई, संवाद हुई, मगर केवल राजा चंदूलाल ही महाराज के शिष्य बने। उसी समय उनके घट में नाम की जागृति हुई। अब जब वो शिष्य नहीं बने थे तब उनके साथ ज्ञान चर्चा करके महाराज उनको उपदेश दे रहे हैं। यहाँ हमारे इस गांव के कुछ भाविक भक्त भी सुनने को आए हैं। हे राजा ऊंडो ज्ञान समझ लीजे, अंधधुंध कोई काम न कीजे, सत शब्द की सोजी करिए, माय उलझ मत रहिए। एक साखी में 4 बातें कही है। पहली बात, ज्ञान कैसे सुनना है। ज्ञान सुनने के 3 लेवल है, यानी 3 प्रकार से हम ज्ञान को धारण कर सकते हैं। एक मन का तल, एक बुद्धि का तल, एक आत्मा का तल। मन से सुना हुआ ज्ञान आएगा, निकल जाएगा। बुद्धि से सुना हुआ ज्ञान तर्क वितर्क में लग जाएंगे। बुद्धिवान तर्क वितर्क करती है प्राय। और बचे जो आत्मा परम धाम पे जाने के लिए तड़प रही है, वैसी आत्मा को इस ज्ञान को मुंडो यानी अपने हृदय से समझना चाहिए। और जब तक हम हृदय में नहीं उतारेंगे, क्योंकि ज्ञान के बाद ही तो ध्यान होगा। ज्ञान है थियरी और ध्यान है प्रैक्टिकल। ज्ञान है नक्शे की तरह। हमारे जिले का नक्शा आया, उसमें हमारा गांव बताते हैं और उसमें हमारा कौन सा सर्वे नंबर है यह नक्शा बता देता है। और जब हम वास्तव में खेत में जाएंगे तो नक्शे के अनुसार हमें आजू बाजू किस किस के खेत है ये सब मिलते हैं। तो ज्ञान समझना बहुत जरूरी है। सुनते बहुत है। महाराज फरमाते हैं, कहने वाले अनेक है, सुनने वाले अनेक।
कहने वाले अनेक हैं और सुनने वाले अनेक। वक्ता श्रोता बहु मिले, मिट्टी न खेचा तान। संगत क्या आज ही हो रही, क्या आदि अनादि से हो रही है। कितने वक्ता गए होंगे, कितने श्रोता गए होंगे, क्या सभी परम धाम को गए? क्यों नहीं गए? कहाँ कमी रही? खेचा तान नहीं मिटी, वक्ता श्रोता बहु मिले, मिटी न खेचा तान। दरिया ऐसा ना मिला, सन्मुख झेले बाण। शब्द के बाण सन्मुख झेलने वाला नहीं मिला, झेलने वाला चाहिए। अब कहीं झेलने वाले हैं तो वहां देने वाले की कमी है। दोनों पलड़ा भारी चाहिए। देने वाले में कोई कसर है, या जिस ज्ञान के बारे में वो समझा रहा है, या किसी दोष के बारे में वो समझा रहा है और स्वयं वो दोषी है, या वो अवगुण उसके अंदर है, तो उस पर वो प्रखरते से जोरदार तरीके से नहीं बोलेगा। वक्ता के अंदर जो कमी है उस विषय पर वो कभी खुले डंके की चोट पे नहीं बोलेगा। प्रसंग याद आया, एक संत थे और कहीं एक जगह गांव में उन्हें सत्संग के लिए आमंत्रित किया। उनकी ख्याति थी, किसी विषय को वो जोरदार तरीके से लोगों को कहते और श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए, सुन के उस ज्ञान को भीतर में उतारते थे। क्योंकि कहने वाले में वो पावर रहता था, वो जैसा कहते थे वैसा वो स्वयं रहते थे। महाराज ने भी कहा है, केता जू चलता नहीं, सो पाखंड ले दारा। केता जू चलता सो पाखंड ले धारा। जासु सायब दूर है, लाख करोड़ हजारा। कहता जो चलता नहीं, बोले तैसा साले। करनी कथनी में अंतर है, कहता और है, रहता अलग है। कहता जो चलता नहीं, क्या कहा महाराज ने? पाखंड। पाखंड किसको कहते हैं? जो जैसा बताना चाहता है, अपने आप को लोगों के सामने दर्शाना चाहता है, वैसा वो रहता नहीं है, केवल बाहर बाहर दिखाना चाहता है, उसको कहते हैं पाखंड। जो भीतर में वो है ही नहीं, मगर लोगों के सामने वैसा दिखाने की कोशिश करता है, वो है पाखंड। किसको पाखंड कहा है महाराज ने? कहता जो चलता नहीं। जैसा ज्ञान देता है वैसा वो रहता नहीं, वैसा चलता नहीं, उसका ज्ञान नहीं लगता, शब्द नहीं लगेगा। सो पाखंड ले धारा, और जासू सायब दूर है, लाख करोड़ हजारा। कितने दूर है? लाख करोड़ हजारा। जितनी कमियां हैं उसमें करोड़ों कमियां हैं, तो परमात्मा करोड़ों दूर है।
लाखों कमियां हैं तो परमात्मा लाखों दूर है, हजारों कमियां हैं तो परमात्मा हजारों। अब दूसरी साख में महाराज कहते हैं, जो कहता त्यों ही चले, जाका क्या कहिए, वे जन सायब ये कहे, शरण गए रहिए। कहीं ढूंढने के लिए जाना नहीं पड़ता। बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पाऊले, मराठी संत ने भी कहा है और महाराज भी कहते हैं, जो कहता त्यों ही चले, जाका क्या कहिए, उनके बारे में क्या कहा जाए। वे जन सायब ये कहे, वही परमात्मा है, वही भगवान है, और उनको परमात्मा मानकर उनके शरण में रहो। कथने और करने में उसका अंतर नहीं है। वो संत उस गांव में लोभ इस विषय पर व्याख्यान दे रहे थे। 2 दिन हो गए, तीसरा दिन भी लोभ इस विषय पर प्रवचन चल रहा था। ये कोई भक्त संत जी को घर पे भोजन प्रसाद करने के लिए लेके गए। भोजन हो गया। अब भोजन के बाद संत को कुछ रुपया पैसा भेंट देने की कोशिश करी। संत की ख्याति थी, 1 पैसा ही छूते नहीं थे, हाथ भी नहीं लगाते थे, लेना तो दूर। उसने कहा, तुम्हें पता नहीं कि ये लोभ लालच से मैं कोसों दूर हूं और तुम मुझे वापस उस माया में डाल रहे हो। उसने कहा, नहीं नहीं महाराज जी, ये तो लेना ही पड़ेगा, तुम कुछ भी करो, मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा। जब संत माने ही नहीं तो ये एक सोने की मोहरा उसके चादर में बांध दी। अब चादर में बांधने के बाद संत तो उसको छूने से रहे, वो तो हाथ भी नहीं लगाते थे, मगर उसको पता चल गया था कि सोने की मोहरा ये भगत ने बांध दी है। अब उसका असर क्या हुआ ये देख लो। तीसरे दिन का प्रवचन जो लोभ पे चल रहा था, आज बात जम नहीं रही थी, आज वो ज्ञान निकल नहीं रहा था। लोगों ने कहा, महाराज आज क्या हुआ? 2 दिन तो आपने इतना जोरदार उपदेश दिया, आज क्या हुआ? वो कहने लगा, अब क्या बताऊं, आज भी उससे भी बढ़िया प्रवचन हो सकता था, मगर कोई चीज मुझे रोक रही है। अगर कोई मुझे उससे अलग कर दे फिर देखो ज्ञान। तो कौन रोक रही है? तो देखो, ये मेरे चदर में बंदी है सोने की मोहर, खोल के उसे फेंक दो। अब जब वो खोला और फेंक दिया, फिर महाराज जी में वो शूरवीरता आ गई। जिसके अंदर कोई कमी नहीं है वो विशेष को प्रकृति से लोगों को बोलेगा, कहेगा। अब जो स्वयं भजन ही करता नहीं तो भजन के बारे में आपको क्या बोलेगा? बोल ही नहीं सकता। तो महाराज कहते हैं, ज्ञान को गहराई से समझो, ऊपर ऊपर मत समझो। ऐसे संतों ने कहा है कि कहने वाले अनेक है, सुनने वाले अनेक, ऐसे अनेक होके गए। कहते हैं कि एक प्रवचन करने वाला था और एक था सुनने वाला, और दोनों उदास थे, दोनों 2 गांव के थे। प्रवचन करने वालों को लगता कि मैं तो इतना प्रवचन करता हूँ, इतना ज्ञान देता हूँ, इतना ज्ञान देता हूँ, सुनने वाले ही नहीं है। आप कब तक सुनोगे?
11 बजे 12 बजे, फिर रात पूरी बोलता ही जाऊंगा तो आप रुकोगे क्या? नहीं रुकोगे, मर्यादा है। तो उस प्रवचन करने वाले को लगता कि मुझे कोई ऐसा श्रोता मिले कि मैं कहता ही रहूं और वो सुनता ही रहे, और दुख की बात ये थी कि आज तक उसे ऐसा श्रोता मिला नहीं था। उधर दूसरे गांव में एक श्रोता था, उसको सुनने की बहुत आदत थी। वो कहता कि मुझे कोई वक्ता नहीं मिल रहा कि मैं सुनता ही रहूं, सुनता ही रहूं, सुनता ही रहूं। जो भी वक्ता आता है घंटे 2 घंटे बाद बोल के चले जाते हैं, और मेरा सुनने का जो आनंद है वो ऐसे ही रह जाता है। वो वक्ता से परेशान, वक्ता श्रोता से परेशान। अब संयोग से दोनों एक जगह मिल गए, राम 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 परिचय हुआ। उसने कहा मैं वक्ता हूँ और बड़ा दुखी हूँ। क्यों दुखी हो? तो मुझे सुनने वाला नहीं मिल रहा। वो कहने लगा मैं सुनने वाला हूँ, मुझे वक्ता नहीं मिल रहा। दोनों की मुलाकात हो गई, दोनों गए जंगल में। अब ये ज्ञान देता गया, वो सुनता गया, देता गया, सुनता गया। ये देते देते मर गया, वो सुनते सुनते मर गया। अब मरने वाले दूसरे क्या करने? दोनों की पत्नियां परेशान हो गई। महीनों हो गए, पति घर छोड़ के चले गए, आज तक आए नहीं। इधर उधर ढूंढा तो लोगों ने कहा कि 2 व्यक्ति जंगल में जाते दिखे। मैंने एक को कुछ सुनाते देखा, एक सुनते देखा। बहुत दिनों से उनका कार्यक्रम चल रहा है। आजकल ये कोई वार्तालाप उनके बीच दिखती नहीं। हमने देखा भी नहीं जाके। तो पत्नी ने कहा चलो हमारे ही पति होंगे। अब देखा तो दोनों अस्थियां बिखरी पड़ी थी, ये सुनने वाले की और बोलने वाले की। अब किसकी अस्थि है ये कैसे पहचाने? सुनने वाले की पत्नी बोली मैं मेरे पति की हड्डियां पहचान लेती हूँ। कैसे पहचान? जिस हड्डी में छेद है वो मेरे पति की हड्डी। सुनते सुनते छेद ही तो पड़ गए होंगे हड्डी को। कहने का भाव, ज्ञान कितना भी दे, सुनने वाले के भीतर में नहीं उतर सकता तो ज्ञान का कोई अर्थ नहीं रहा। महाराज कहते हैं लाख बात की एक बात है, लाख बात की एक बात है, प्रगट के मुँह जाई बे, प्रगट के मुँह जाई बे, सतगुराजी सुमन दूधन लागो, सतगुराजी सुमन दूधन लागो, जब बनसी घट माई बे, जब बनसी घट माई में। लाख बात की एक बात, लाख बात की एक बात क्या है? दुनिया की, जगत की लाखों बातें हैं, लाखों मत है, लाखों विचार है। इसको छोड़ो, मेरी एक ही बात को पकड़ो। लाख बातें आपकी दुनियादारी की काम नहीं आने वाली है, ये आपको मोक्ष में नहीं ले जाने वाली है। मेरी एक ही बात को पकड़ो, मेरे एक ही वचन मानो। क्या बात है? ऐसी कौन सी बात है जो
लाखों बातों से हटकर है, अलग है। सतगुरा जिसु मन धुजन लागे। सदगुरु से मन अगर धुजने लगा, डरने लगा, उसी समय वो सत्ता आपके अंदर प्रवेश हो रही है, तभी घट में वो सत्ता जगेगी। तो डरने की सीखो, ऐसे डरा नहीं जाता है। हम पुराने जमाने में सुनते आए हैं, जब हमारे प्राइमरी टीचर थे, क्या कहते थे? छड़ी लागे छम छम, विद्याए घम घम। क्यों था ऐसा? डर था, और डर रखने से उनका जीवन सुधर गया, संवर गए। उस समय अगर निडर होते तो काम नहीं चलता। डर चलने में बहुगुण भारी, काटा ठोकर लगे न काई। डरना बड़ी अच्छी बात है। जहां डरना है वहां डरना है, जहां सामना करना है वहां सामना करना है। सदगुरु से डरो। सदगुरु से तब डरा जाएगा जब सदगुरु को हम मानते हैं। सदगुरु को सदगुरु मानते हैं तभी डर बहता होगा, नहीं तो डर नहीं आएगा। सदगुरु को अगर हम इंसान मानेंगे तो कभी डर नहीं पाएंगे। सदगुरु कोई विशेष है, अपने से बढ़कर है, कोई विशेष बात उसके अंदर है, ये अगर भाव रहेगा। महाराज ने तो यहां कह दिया, हर गुरु दोय ना जानो साधो, ज्ञान करो सुन ठाणो। परमात्मा और गुरु दो नहीं है, दोनों को एक जानो, तभी तो ये ज्ञान उतरेगा। शब्द कहे जो ब्रह्मा कहिए। गुरु के मुख से जो वचन निकले हैं वो ब्रह्म वाक्य, वो ब्रह्म वचन। तिरिया जाय करे प्रसादी, बालक माय अधाना हो। जैसे माता के गर्भ में छोटा बालक रहता है, बच्चा रहता है, तो माता जो भोजन करती है वो बालक को मिलता है। उसी प्रकार संतों की जो सेवा करते हैं, संतों की महिमा करते हैं, तो परमात्मा की सेवा हो जाती है, परमात्मा की महिमा हो जाती है। पेड़ सींचिया सब सुख पावे, डाला पेड़ डेढ़ा हो। पेड़ मूल में अगर पानी देते हैं तो सारे पेड़ के सभी अंगों को पानी मिलता है, पत्ते है, फूल है, डालियां है, सबको पानी मिलता है। अलग अलग पानी देने की कोई आवश्यकता नहीं है। के सुख राम मोख को जानो, तो गुरासु दूर न जाना हो। मोक्ष से जाना है तो गुरु से दूरिया नहीं चाहिए, गुरु से डर चाहिए। रज्जब साहब थे दादूजी महाराज के शिष्य, बड़ी ऊंची बात उन्होंने कही है। हरेक को 3 डर चाहिए, गुरु डर, हरि डर, जगत डर। डर करणी का सार, रज्जब सोई उतर्या, गाफिल खावे मार। हरि डर, परमात्मा सब देख रहा है, हजारों वाक्य है। तो परमात्मा से डरना, इसका मतलब क्या? पाप करने से डरो, बुरे काम करने से डरो। कोई देख रहा है आपको, वो देखने वाला है, और जो कर रहे वो उसे आपको ही भोगना पड़ेगा, छूटोगे नहीं। जे जे कर्म किया ते भाई, जे जे कर्म किया ते भाई, से सब लिखिया कागदा माई, से सब लिखिया कागदा माई।
अनभोले कोई ये को न जाई, अनभोले कोई ये हरे मन वादीन को भय कर रे, हरे मन वादीन को भय कर रे, छोगाला नर रे, तू तो ध्यान छोगाला कहते हैं जैसे बच्चे को हम लाड़ प्यार से पुकारते हैं, हे मेरा बढ़िया बेटा, मेरा अच्छा बेटा। इस प्रकार महाराज ने इस मन को छोगाला कहा है। तू तो ध्यान हरि को कर रे, तू तो कहो हमारो कर रे, तू तो ध्यान हरि को डर रे, और तू तो जम जालिम सु डर रे। तीनों का उत्तर एक ही है। रात के समय में जब जंगल में रास्ता भटक गए और डर लग रहा है, शेर भी है और अंधेरा भी है, डर भी लग रहा है और शेर भी है जंगल में, तो तीनों का उपाय एक ही है, आग जला लो। आग से ठंड भी जाएगी, उजाला भी आएगा और उजाले से शेर भी नहीं आएगा। तो ये तीनों बातों का एक ही उपाय है, भजन करो, सुमिरन करो। महाराज कहते हैं कि परमात्मा से डरो, यानी पाप से डरो, बुरे कर्म से डरो। और दूसरा है जगत डर। जगत डर यानी जगत की मर्यादा का पालन करो। हम जगत से जुड़े हैं, हम जगत के घटक हैं। ऐसा नहीं है कि हम मार्ग में आ गए तो जगत से अलग हो गए। जगत में रहना पड़ेगा, जगत की मर्यादा का पालन करना पड़ेगा, जगत से भी डरना पड़ेगा। और फिर गुरु डर, गुरु का तो डर चाहिए। के सुखराम ध्रग नरवाकू, सतगुरु को डर नहीं बे, और जिन कारण मिले आनंद में सत्य स्वरूप के नहीं बे। धिकार है उस शिष्य को जो अपने सदगुरु के प्रति डर नहीं रखता है। तो महाराज कहते हैं इस ज्ञान को गहराई से समझो। अंधधुंध में कोई भी काम मत करो, संसार का ही काम अंधधुंध में मत करो, सोच विचार कर करो।